हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आप सभी लोगों का आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कार्बनिक अपक्रिया से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण अपक्रिया लेकर आ गए हैं, तो उस पर हम लोग मिलजुल कर चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, आज की अपक्रिया है ईटार्ड अपक्रिया और स्वार्ट अपक्रिया। तो ईटार्ड अपक्रिया और स्वार्ट अपक्रिया ये दोनों बहुत ज़्यादा आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, इस बार भी आ सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि ईटार्ड अपक्रिया के लिए मैजिक ट्रिक क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो ईटार्ड अपक्रिया होती है ना, इस अपक्रिया में आपको RX प्रयोग करना पड़ेगा। और RX में जैसे कि आप मेथिल ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं, या मेथिल क्लोराइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। पहला केस तो ये है कि आपको इसमें RX का ही यौगिक यूज करना है। दूसरा केस यहाँ पर यह बनता है कि इनकी अपक्रिया जो है आपको जिस अभिकर्मक से करानी है उसका नाम है बच्चों सिल्वर फ्लोराइड, AgF। क्या नाम बच्चों? AgF। तो अब होता क्या है कि इनमें से कोई भी एक कंपाउंड जब इससे अपक्रिया करता है बच्चों, तो उत्पाद के रूप में आपको यहाँ प्राप्त होता है RF से संबंधित कंपाउंड। ठीक है, ये मैं आपको स्वार्ट अपक्रिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो स्वार्ट अपक्रिया के लिए विशेष रूप से ये ट्रिक है। ठीक है, स्वार्ट अपक्रिया के लिए विशेष रूप से ये ट्रिक है जो आपको इस्तेमाल करना होगा बच्चों। जहां तक ईटार्ड अपक्रिया की बात है, ठीक है, ईटार्ड अपक्रिया की बात है, तो इसमें आपको जो मुख्य यौगिक लेना होता है बच्चों वो टालवीन लेना होता है। टालवीन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसका फार्मूला होता है बच्चों C6H5CH3। ठीक है, ये टालवीन है और इस टालवीन का आपको ऑक्सीकरण कराना होगा। और ऑक्सीकरण के लिए एक रासायनिक यौगिक इसमें आपको यूज करना है, और वो रासायनिक यौगिक है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। यह कंपाउंड इसका ऑक्सीकरण करता है। टालवीन का ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये ऑक्सीकरण कर देता है। और जब ऑक्सीकरण कर देता है तो ऑक्सीकरण के बाद यह मुख्य उत्पाद के रूप में आपको बनाकर देता है, क्या जानते हो बच्चों? ये बेंजल्डिहाइड बना के देता है। तो ईटार्ड अपक्रिया का जो मुख्य उत्पाद है बच्चों वो बेंजल्डिहाइड होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है यदि आप अपक्रिया को तैयार करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं ईटार्ड अपक्रिया की बात करूं तो मुझे इस मैजिक ईटार्ड अपक्रिया के लिए मुझे इस मैजिक ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इस मैजिक ट्रिक के सहारे हम लोग इस रिएक्शन को आसान बना सकते हैं बच्चों। तो आइए इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इस अपक्रिया को आसान बनाते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग।
तो जैसा कि यहाँ पर ट्रिक में बोला गया कि आपको टालवीन लेना है, तो टालवीन आप सभी लोगों को पता है कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए सभी लोग। ये है टालवीन, एक बेंजीन रिंग आप बनाते हैं। बेंजीन रिंग आप सभी लोगों को पता होगा ऐसे बनता है। इस बेंजीन रिंग में जब हम लोग CH3 ग्रुप लगा देते हैं, जिसे मिथाइल या मेथिल ग्रुप कहा जाता है, तो बच्चों ये बन जाता है टालवीन। क्या बनता है बच्चों? टालवीन बन जाता है। और इसका आप ऑक्सीकरण कराने जा रहे हैं एक रासायनिक यौगिक के माध्यम से, और उस रासायनिक यौगिक के बारे में अभी मैंने बताया आपको, CrO2Cl2। यह एक ऐसा रासायनिक यौगिक है बच्चों, ये टालवीन का ऑक्सीकरण करेगा। जैसा कि आप देख रहे हो इसके पास ऑक्सीजन है, तो यह जो ऑक्सीजन होता है बच्चों, यह ऑक्सीजन इनके पास चला जाता है, जिससे कि इस कंपाउंड का हो जाता है ऑक्सीकरण CCl4 के प्रेजेंटेशन में, और ये टालवीन आपका बदल जाता है बच्चों बेंजल्डिहाइड में। एकदम आसान सा रिएक्शन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल CH3 को हटाना है और वहां पे CHO लगा देना है। और जैसे ही आप करेंगे ये काम, आपका बेंजल्डिहाइड तैयार हो गया। तो बच्चों इसी अपक्रिया को हम लोग कहते हैं ईटार्ड अपक्रिया। ठीक है, यही अपक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? ईटार्ड अपक्रिया कहलाती है। तो ईटार्ड अपक्रिया में हम लोगों ने क्या देखा कि टालवीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है बच्चों, टालवीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और उस ऑक्सीकरण का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बच्चों? CrO2Cl2 कर रहा है। ठीक है, आइए दूसरी अपक्रिया में चलते हैं। दूसरी अपक्रिया का नाम बच्चों देखो क्या है? स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। यह एक ऐसी अपक्रिया है जो आपको एल्किल फ्लोराइड नामक कंपाउंड बनाकर देता है। ये चीज ध्यान रखना है। एल्किल फ्लोराइड जब भी हमको बनाना है, हम स्वार्ट रिएक्शन की सहायता लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसकी जानकारी इस मैजिक ट्रिक में दी गई है, आप इनका सहयोग लीजिए। तो स्वार्ट रिएक्शन के लिए यह मैजिक ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको आसान बनाएंगे, इस रिएक्शन को आसान बनाएंगे। तो स्वार्ट रिएक्शन का मैजिक ट्रिक क्या कहता है कि आप मेथिल ब्रोमाइड या मेथिल क्लोराइड ग्रुप का कोई कंपाउंड लीजिए। आइए हम आपके सामने मेथिल ब्रोमाइड लेते हैं, CH3Br। CH3Br को आप सभी लोग पहचानते हो, ये मेथिल ब्रोमाइड है, और इसकी क्रिया हमको बच्चों सिल्वर क्लोराइड से करानी है। तो जब सिल्वर फ्लोराइड से इसकी अपक्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ दोनों के बीच क्या होता है जानते हो? केवल हैलोजन का अदला बदली होता है। ये फ्लोरीन निकल कर यहाँ आ जाता है और ब्रोमीन यहाँ से निकल कर यहाँ चला आता है, और इस घटना के बाद आपके पास यह कंपाउंड बनता हुआ दिखाई पड़ता है। कंपाउंड क्या है? CH3 यह बन गया और प्लस में सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ मेथिल फ्लोराइड बन रहा है। मेथिल फ्लोराइड ग्रुप के जो यौगिक होते हैं, इनको बनाने के लिए बच्चों हमको स्वार्ट रिएक्शन की सहायता लेनी पड़ती है। दिस इज मेथिल फ्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन दोनों अपक्रियाओं को आसान बना सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है बच्चों कि ईटार्ड अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है,
और इसके लिए हमको टालवीन लेना होता है और टालवीन का ऑक्सीकरण कराना होता है। जब हम बच्चों टालवीन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो उस ऑक्सीकरण के कारण ये टालवीन जो है वो बेंजल्डिहाइड में बदल जाएगा। दूसरी तरफ स्वाड रिएक्शन में हमको मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड जैसे कंपाउंड लेने होते हैं और इनके सामने सिल्वर फ्लोराइड रखना पड़ता है। ऐसे केस में हमको मेथिल फ्लोराइड या एथिल फ्लोराइड जो भी आप यूज करेंगे उसके अनुसार कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन मूल बात इस रिएक्शन का यही है कि ये आपको आरएफ कंपाउंड बनाकर ही देता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बच्चों, हम लोगों ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया की जानकारी कर लिया। आप सभी लोग इस मैजिक ट्रिक का प्रयोग करिए। इसी ट्रिक को याद करना है और इसी के सहारे इस अपक्रिया को आसान बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला रिएक्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है और उसका नाम है बच्चों